हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9। इससे पहले 8 पार्ट हो चुके हैं। जिनने 8 पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो 8 पार्ट देख लो। ये 9वां पार्ट है। इस पार्ट के बाद पूरक कोण वाले जो सवाल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले वो शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति में ही जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल हैं वो शुरू करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या है। तो इस सवाल में क्या है, ये एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है और ये x बराबर a है। तो इसमें ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि इनको स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो और ये ए है, तो ए तो नीचे आ जाएगा इसके, तो एक्स स्क्वायर एक्स बटे ए हो जाएगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो जाएगा। तो पहले इसी तरीके को हल करके दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो वर्ग करके जोड़ना तो क्या मिलेगा हमें। समीकरण नंबर 1 का वर्ग करें, एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा ए को इस तरफ पहुंचा देते हैं ताकि ये एक्स बटे ए बन जाएगा और बी को भी इस तरफ पहुंचा देते हैं ताकि ये बाई बटे बी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर, बी को इस तरफ पहुंचा दिया तो बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कट ही जाने वाला है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये तो 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, 2 एकम 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो यही पूछा था, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो हमारा टिक लगेगा 2 के ऊपर, हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसी सवाल को अगर थीटा मान के करें तो भी हो जाएगा। इसी सवाल को अगर हम ऐसे करें कि थीटा बराबर कुछ मान लें, जैसे अपनी सुविधा के अनुसार थीटा बराबर हम 0 मान लेते हैं। इसकी जो विधि नंबर 2 कर रहे हैं, दूसरी विधि कर रहे हैं इसकी, तो हम मान लेते हैं, माना थीटा बराबर 0 है। अगर 0 है तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का 1 होता है, तो x बराबर हो जाएगा साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो x बराबर a हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा, साइन 0 कॉस 0 का 1 होता है तो y बराबर हो जाएगा माइनस का b। तो ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है ए स्क्वायर, तो इन मान को ले जाके हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ रखोगे तो आएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई की जगह माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो 2 आ गया, तो 2 कौन से ऑप्शन में है, इसमें, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो दोनों तरीके अच्छे हैं। आप अगर इससे करना चाहते हैं, ये पहली विधि थी, मेथड 1 है, और वो दूसरी है, तो दोनों से ही इसके आंसर आसानी से आ जाते हैं। एक बार सॉल्यूशन देख लो इसका।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलता जुलता सवाल ही है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी एक्स, एक तो जे है और दूसरा आपका ये है। ये दोनों है, इन दोनों का स्क्वायर करके कैसे जुड़ जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन इसको, एक इसको और एक इसको स्क्वायर करके जोड़ना है, यही पूछा गया है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा। तो इसमें एक बात आप अपने दिमाग में आना चाहिए, अगर स्क्वायर करके जोड़ना है तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इस सवाल में भी हम दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो हम करते हैं इसी सवाल को सॉल्यूशन। समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो सवाल में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस है ये, माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1। दूसरे वाले का क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों समीकरण को जैसे जोड़ेंगे अपन तो क्या आने वाला है, इसमें से और इसमें से जे और जे जोड़ेंगे तो जे कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सॉल्व किया हमने, एक तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इसके लिए और इसके लिए अगर जोड़ा तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें क्या होगा प्लस लगा के अरे लेकिन एक गलती हो गई यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया अपन ने। तो इसमें गलती क्या हुई है, अगर इसका स्क्वायर करके जोड़ा है दोनों पक्षों का तो ये पूरा स्क्वायर हुआ होगा और ये भी पूरा स्क्वायर हुआ होगा। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab। तो आगे एक स्टेप और आएगा इसमें, माइनस का होगा 2ab, तो 2x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये ए है और बी कितना है 2ab बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर टेन थीटा, टेन ठीक 2ab टेन थीटा, ठीक है 2a और ये है b और बराबर में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आ जाएगा ऐसे। और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ठीक है, बी स्क्वायर भी ठीक है और प्लस 2ab कहाँ है, तो प्लस 2ab और इसमें लगाना होगा, ये माइनस 2ab है ऊपर वाला और ये प्लस 2ab है, तो प्लस 2ab क्या होगा 2a, ए है आपका एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर टेन थीटा और 2a हो गया और b कितना है इंटू बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये क्या है 2x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर टेन थीटा बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, 2x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इसमें भी है, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी है, टेन थीटा इसमें भी है, इन टू में सारे हैं, तो ये सारा ही एक ही जैसा तो हो गया, ये पूरा स्टेप और ये पूरा ये समान है और एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट जाएगा, बराबर में क्या एक और एक जोड़ोगे तो 2 आएगा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस पद में यानी सेक स्क्वायर थीटा और ये भी सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और इसके लिए भी आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो दोनों पद में, पहले पद में भी सेक स्क्वायर थीटा है, दूसरे पद में भी सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में क्या है 2 है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 2 अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sec² थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा x² बटे a स्क्वायर प्लस y² बटे b² बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। जी हमारा आंसर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी सवाल को हम थीटा बराबर कुछ मान के भी कर सकते थे। जैसे थीटा बराबर माना कि 45 है, थीटा बराबर जैसे कि हमने माना 45 है। अगर थीटा बराबर 45 और tan 45 का मान 1 होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x/a माइनस tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y/b बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, x/a tan 45 का मान 1 हो जाएगा प्लस y/b बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये 1 है तो हम मान लेते हैं कि इसका मान, इस पूरे का मान कितना है, 0 है, और इस पूरे का मान कितना है, 0 है। कहने का मतलब y/b बराबर 0 है। अब माना y/b बराबर 0 है, y/b बराबर 0 है, y/b बराबर अगर 0 मान लिया तो x/a बराबर क्या आ गया, x/a बराबर 1 आ जाएगा। और y/b बराबर 0 मान लिया तो x/a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x/a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से। x/a बराबर 1 और y/b बराबर 0, इसको रखेंगे अपन, निकालना क्या है ये, तो x/a बराबर 1, x/a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और y/b बराबर क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब 1 किस ऑप्शन में है, क्या इसमें है, क्या sec 45 का मान, sec 1 किस ऑप्शन में आएगा, तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 इसी में आएगा, इसी में 1 आएगा, बाकी कहीं भी 1 नहीं आएगा। यहाँ cos 45 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, sec 45 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, sec 45 का स्क्वायर करोगे और इंटू 2 करोगे 1 नहीं आएगा, तो 1 केवल यहीं आएगा। तो हमारा आंसर इस विधि से भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये भी कठिन नहीं है, आप अपनी सुविधा से 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। तो जो 45 यहाँ लिया वो ऑप्शन में भी 45 रखना पड़ेगा। और ये इसको हल करते गए तो x/a माइनस y/b बराबर 1 आया, तो y/b बराबर 0 लेना पड़ेगा, y/b बराबर 0 लिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो x/a बराबर 1 बन जाएगा। तो ये मान उठा के अपन और यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये x/a और y/b ये दोनों ले जाके अपन यहाँ रख देंगे। तो इस विधि से भी देख लो। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में सवाल पढ़ लेते हैं पहले। यदि tan a बराबर n tan b और sin a बराबर m sin b है तो cos स्क्वायर a बराबर कितना है। तो सवाल करते हैं इसमें cos स्क्वायर a बराबर कितना है। तो इसमें अगर a का मान ए का मान दे दे, वो बी का मान दे दे कि कोण कितना है, tan 30 दे दे, tan 60 दे दे, या sin 30 दे दे, sin 60 दे दे, तो हमें ये सवाल निकालने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। तो इसमें ऐसा तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर कुछ कोण मान लेते हैं, जैसे कि 60 डिग्री है, और बी बराबर कोण मान लेते हैं, माना कि 30 डिग्री है। अब हम सवाल ये हमने मान लिया है कि माना कि ऐसा है, तो 60-30 की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर आपने कुछ और माना तो 2 ऑप्शन एक से नहीं आने चाहिए और अनंत नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको चेंज करके कुछ और मानना पड़ेगा। जैसे आपने 0 और 90 मान लिए, माना कि 0 90 में अनंत बन गया, तो वो ऑप्शन मान्य नहीं होगा, आपको कुछ और बदलने पड़ेंगे, ए और बी के मान। या फिर 2 ऑप्शन एक से मैच कर गए, 2 ऑप्शन एक से आ गए, तो भी आपको बदल के रखने पड़ेंगे। तो माना कि ये बराबर 60 है और बी बराबर 30 है, तो अपना सवाल बन गया tan 60 बराबर n tan 30, एक तो ये बन गया, और दूसरा बन जाएगा, दूसरा वाला समीकरण क्या है आपका, sin 60 बराबर m sin
30। अब सवाल ये आ रहा है कि ना तो हमें tan 60 का मान याद है माना कि ना sin 60 का याद है, तो कैसे करें। तो इस सवाल को करने के लिए हमें वो वाला त्रिभुज याद होना चाहिए जिस त्रिभुज में 60 और 30 दोनों आते हैं। तो ये है वो त्रिभुज, 30 इधर आता है, 60 इधर आता है, 1 2 और यहाँ होता है 3, और 3 के ऊपर लगा होता है अंडर रूट। तो अगर ये याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है अंडर रूट 3। नहीं, tan 60 दिया है तो 60 के सामने का लंब होगा, लंब कितना है अंडर रूट 3 और आधार कितना है 1, तो tan 60 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा 1 बराबर n इंटू tan 30 लंब बटे आधार 1 बटे अंडर रूट 3। तो ये तो हो गया। यहाँ याद रखना, अगर 60 ले रहे हो तो लंब जे होगा, और अगर 30 ले रहे हो तो लंब जे होगा, यानी थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है। इसी प्रकार साइन 60 ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 60 के लिए लंब क्या हुआ अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बटा कर्ण है 2 बराबर m इंटू साइन 30 के लिए लंब बटे कर्ण 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, n बराबर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा m बराबर अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो n बराबर भी आ गया और m बराबर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। तो कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a कितना हो जाएगा, a कितना लिया है 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान, और लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 60 के लिए 1, लंब है अंडर रूट 3, तो 1 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 बटे 4। 1/4 आ गया। तो 1/4 किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, या फिर इसमें है, या फिर इसमें है। तो अपन को रख के देखना पड़ेगा 1/4 किस ऑप्शन में आ रहा है। अगर अपन ने यहाँ पे रखा है m स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, और बटे n का स्क्वायर कितना होगा 3 तिरका 9, 9 और 1 10, तो 2/10। क्या 1/4 होता है, नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 4/8। तो 4/8 कितना होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। अगला वाला देखते हैं, ये हो जाएगा m का स्क्वायर 3 और 1 4, 4/10, तो 2/5 बनेगा, ये भी नहीं होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा 2, बटे n का स्क्वायर कितना होगा 9 में से 1 जाएगा 8, तो 2/8 क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी इस n का मान और इस m का मान, ये दोनों मान ले जाके हमें ऑप्शन में रख के देखना है। अगर 1/4 आ जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है चौथा वाला, n का मान 3 और m का मान अंडर रूट 3 रखने से 1/4 आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोसेक ए माइनस बी का मान दिया है, कोसेक ए माइनस बी। अगर कोसेक ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, कोसेक ए माइनस बी बराबर है सेक ए इंटू सेक बी बटे टेन ए माइनस टेन बी। तो कोसेक 15 का मान कितना है, अब 15 का मान तो हमें निकालना आता नहीं है, तो 15 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कोसेक 45 माइनस 30, कोसेक 45 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा। तो ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, कोसेक ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा सेक 45 इंटू सेक 30 बटे हो जाएगा टेन 45 माइनस टेन 30। तो 45 और 30 का मान, 45 और 30 का मान अगर याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आपको दोनों ही टेंगल आपको याद होना चाहिए। एक तो ये वाला टेंगल था और एक ये वाला टेंगल था। इसमें क्या था, यहाँ 30 था, यहाँ 60 था, ये 1 2 3 था। इसमें यहाँ 45 था, यहाँ भी 45 था, यहाँ 1 2 1 था।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेक 45 का मान। तो सेक 45 कॉस का उल्टा होता है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या है, कर्ण बटे आधार। तो इसमें यहाँ पे अंडर रूट है और इसमें 3 पे अंडर रूट है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, अंडर रूट 2/1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस इंटू है सेक 30 यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटे आधार तो 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। बटे में tan 45 का 1 होता है माइनस tan 30 लंब बटे आधार, तो 1/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2 बटे में √3 और इस पूरे के बटे में होगा √3 माइनस 1 बटे में √3। इस √3 से इस √3 को काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बटे में √3 माइनस 1। तो इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी परमीकरण करेंगे, तो क्या होगा, 2 और √3 प्लस 1 बटे 2 से 2 कट आने वाला है, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 का गुणा अंदर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 √6 प्लस √2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, √6 प्लस √2। अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी को ये मान निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसके लिए पार्ट 1 देखें। इसमें हमने 2 विधि बताई हैं मान निकालने के लिए, 2 विधि बताई हैं। दोनों विधि अच्छी हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज कैसे बन रहे हैं, मान कैसे आ जा रहे हैं, हमें याद नहीं है तो कैसे निकालें, तो इसके लिए पार्ट 1 में बताई हुई हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले इसको सही बटे को तोड़ेंगे अपन। सही बटे को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 209/79। इस सही बटे को हमने तोड़ा तो कितना आया, 209/79। इसके बराबर में क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके लिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अगर थीटा बराबर कुछ रखोगे तो ऐसा रखना पड़ेगा कि 209/79 आया। तो इतना सोच पाना तो मुमकिन नहीं है कि हम इतना सोच लें कि थीटा बराबर 30 है, 45 है, 60 है, क्या है कि इस रखने पे इतना आ जाए, और ऐसा कुछ है भी नहीं। तो अपन सोच नहीं सकते ना रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा मान होगा भी नहीं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको तिरक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, 79 सेक थीटा प्लस 79 टेन थीटा बराबर 209 सेक थीटा माइनस 209 टेन थीटा। अब सेक थीटा एक तरफ करते हैं और टेन थीटा को एक तरफ करते हैं। तो 79 टेन थीटा है, 209 को इस तरफ ले आएंगे तो ये जुड़ने वाला है। इसमें 79 में 209 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 9 9 18 की 8 से लेकर 7 और 1 8 288 टेन थीटा हो जाएगा। और 209 में से 79 को माइनस कर देंगे, तो 209 में से 79 जाएगा तो 9 में 9 गया 0, 10 में 7 गए 3, तो 130 आ जाएगा, 130 सेक थीटा। इस टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 288, टेन थीटा को लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 130, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो इस cos थीटा से इस cos थीटा को काट देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा गुणा में जाएगा, तो भविष्य दिख रहा था तो इसको काट दिया हमने यहीं। अब क्या होगा, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 130 बटे 288। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हमें निकालना था, तो साइन थीटा बराबर 130 बटे 288 ऑप्शन में नहीं है। इसको काट लेते हैं थोड़ा, इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 13, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 65 बटे 144। इसका सही आंसर होगा 65 बटे 144।
तो ये 5 सवाल आज थे। अब बाकी के क्वेश्चन अपन अगले टर्न पे यानी परसों करेंगे। लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल शुरू होंगे, पूरक कोण वाले। तो उसके लिए जो बेसिक रहेगा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल देखना है। और ख़ास तौर पे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कि यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और यहाँ 360 होता है। और 90 या 270 पे जब भी कोई चीज़ आती है, यानी 90 प्लस माइनस अगर थीटा हो या 270 प्लस माइनस अगर थीटा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है? साइन चेंज होता है कॉसेक में, और कॉस और टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है सेक में। और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और साइन का उल्टा है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। सॉरी, साइन चेंज होता है कॉस में, ये साइन चेंज होता है कॉस में। साइन का उल्टा भले ही कॉसेक है, लेकिन साइन चेंज होता है कॉस में। टेन होता है कॉट में, और जो सेक और ये लास्ट में जो ये है कॉस, लास्ट में है कॉस, ये कॉस चेंज होता है अपना सॉरी जी क्या है कॉसेक, कॉसेक चेंज होता है आपका, कॉसेक चेंज होता है सेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो इस ये वाला जो कंसेप्ट है, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये वाला आपको मिलेगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप इसको देख लीजिए, पार्ट 2 में मिल जाएगा, पार्ट 2 या पार्ट 3 में। तो अगर ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अगला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल हैं वो आसानी से हो जाएंगे, जो तो थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो पार्ट 2 आप ध्यान से देख लीजिए, अगला पार्ट 2 ध्यान से देख लीजिए, ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए पार्ट 2 देखने के बाद। उसी के बाद अपन आगे के सवालों पर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।